हमारा घर और उम्मा की कहानी। हमारे घर के पास एक छोटे से खेत की सीमा के पारवा घर था। पेड़ों से घिरा हुआ, हर मौसम में ठंडक से भरा हुआ उस घर को हमने कभी पड़ोसा नहीं कहा। वो कोई दूसरा घर नहीं था, बल्कि हमारे घर का ही एक हिस्सा था। वहां 7 बच्चों की मां, एक कुशल और प्यार करने वाली उम्मा रहती थीं। मैं उन्हें एन्नुम्मा कहता था। इस नाम के पीछे एक कहानी थी, मेरी बचपन की दोस्त की कहानी। एन्नुम्मा के सबसे बड़े बेटे की बेटी, एक छोटी सी बच्ची, जब 6 महीने की थी तब उम्मा फिर से गर्भवती हो गईं। बच्ची की देखभाल में मुश्किल होने पर उम्मा ने बिना किसी हिचक के उसे अपनी गोद में ले लिया। उस घर के आंगन में वह नन्ही बच्ची उम्मा के प्यार में पली बढ़ी। वो हमेशा उम्मा की गोद में सोती, उनके हाथों से खाना खाती और उनकी छाती से लगकर कहानियां सुनती। उस बच्ची ने उम्मा को एन्नुम्मा कहा। ये सुनकर मैंने भी उन्हें वही बुलाना शुरू कर दिया। ये नाम मेरे दिल में बस गया, या सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि प्यार का एक शब्द था। समय बीतता गया। वे छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। उन्होंने शादी की, अपनी जिंदगी बनाई। 6 लड़के और 1 लड़की, 7 बच्चे जीवन में ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। उनके घरों में धन और खुशी भरी थी। लेकिन उस घर की खुशियों का उजाला धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उम्मा के बच्चों में से कोई भी उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। आखिरकार उम्मा अपनी बेटी के घर में एक मेहमान की तरह सिमट गईं। पिछले दिन मेरी बहन उन्हें देखने गई थी। उसकी आंखें नम थीं और आवाज कांप रही थी। उनकी हालत बहुत दयनीय थी। उसने मेरे हाथ पकड़कर कहा, कई समय से उनके बच्चे उन्हें देखने नहीं आए। सभी हर महीने पैसे भेजते हैं, लेकिन किसी के पास समय नहीं कि वे आकर उनकी खोज खबर लें। उसकी बातें मेरे मन में एक टीस बनकर रह गईं। उम्मा को अब पैसे की नहीं, प्यार और सुकून की जरूरत थी। वे अकेली थीं, बिल्कुल अकेली। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली। मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, उस उम्मा को देखना जिन्होंने मुझे और मेरी दोस्त को एक समान प्यार दिया था। मेरी बाइक जब उस घर के आंगन में रुकी तो पुरानी यादें एक नदी की तरह मन में बहने लगी। उम्मा का हंसता हुआ चेहरा, मेरी दोस्त की मुस्कान, उस घर की नम मिट्टी की खुशबू। लेकिन जब मैं अंदर गया तो जो देखा उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। एक बिस्तर पर सिमटी हुई एक आकृति, सिर्फ हड्डियां और चमड़ी, पूरी तरह कमजोर और थकी हुई। मैं धीरे से पास गया और पुकारा, एन्नुम्मा। मेरी आवाज सुनते ही वे चौंक कर उठ बैठी। उनकी आंखों की पुरानी चमक खो चुकी थी, फिर भी उन्होंने मुझे पहचानने की कोशिश की। मेरा बच्चा है ये, उनकी आवाज कमजोर और कांपती थी। कितने दिन हो गए मेरे बच्चे को देखे? उनका सवाल मेरे सीने में एक जलते अंगारे की तरह गिरा। वे मुझे उस पुराने समय में, उस खूबसूरत बचपन में ले गई थी। उम्मा ने मेरे हाथों को अपने ठंडे हाथों में जकड़ लिया। उन हाथों में वही पुराना प्यार था। पहले तो उन्हें लगा कि मैं उनकी पोती हूं। मेरी बेटी आई है, कितने दिन हो गए उसे देखे, कहकर वे रो पड़ी। जब मैंने अपना नाम बताया तब उन्हें समझ आया कि मैं उनकी पोती नहीं बल्कि कोई और हूं। फिर भी उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई। तू आ गई ना बेटी, मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने कहा। उसे मुझसे मिलने का समय कहां है, वो तो बड़ी टीचर बन गई है। एक फोन करने का भी वक्त नहीं है उसके पास। उनकी आंखें भर आईं। मैं उनके चेहरे की ओर देखता रहा। उन्हें सांत्वना देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए, जिया बेटी, उन्होंने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। उनकी खुशी ही मेरी खुशी थी। हर कहानी बताते समय उनकी आंखों में पुराने समय की चमक दिखाई दी। दिल टूटने वाली पीड़ा के साथ वे अपने प्रत्येक बच्चे को याद करने लगी। मेरा बड़ा बेटा शरीफ, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। जब उसने कहा कि स्कूल जाने के लिए उसके पास एक शर्ट नहीं है तो मैंने अपने कानों की बालियां उतारकर बेच दी थीं। उस दर्जी ने मुझ पर हंसते हुए मजाक उड़ाया था। वह हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उस पल में मेरे मन में उम्मा का जवानी का चेहरा उभर आया। एक ऐसी मां जो अपनी खुशी को भी छोड़कर सिर्फ अपने बेटे की खुशी देखना चाहती थी। मेरी बेटी की शादी के लिए साड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे तो मैंने रात दिन कपड़े सिलकर बेचे। ये सब आज वे शायद ही याद करते हों। उनकी आवाज और कमजोर हो गई। फिर उन्होंने अपने एक और बेटे के बारे में बताया, मेरा रशीफ। वो कभी कभी फोन करता है, उम्मा मुझे तुमसे मिलने की बहुत इच्छा है, लेकिन मेरी पत्नी मना करती है। उसे डर है कि तुम्हारी बीमारी हमें न लग जाए। ऐसा कहकर वो फोन पर रोता है। उनकी आंखें उस दर्द में और धुंधली हो गईं। उनकी बीमारी के डर से उनका अपना बेटा भी पास आने से हिचकता था। मैं असहाय होकर उस दृश्य को देखता रहा। सबसे हृदय विदारक कहानी उन्होंने तब साझा की, मेरा बड़ा बेटा।
उनकी आवाज धीमी हो गई। जब वो बीमार होकर अस्पताल में था, मैं उसे देखने गई थी। मेरे 15वें साल में जन्मा मेरा बच्चा। जब मैं उसके पास गई तो उसने कहा, मेरे पास मत आ, दूर से ही देख ले। उसे भी डर था कि बीमारी फैल जाएगी। मेरा ममता भरा दिल टूट गया। बेटी, ऐसा मत कह बेटा, मुझे तुझे गले लगाकर एक चुम्मी देनी है। तूने ही तो मुझे सबसे पहले उम्मा कहा था, मैंने रोते हुए कहा। तब उसकी पत्नी की अनुमति से उसने मुझे अपने हाथों पर एक चुम्बन देने दिया। उम्मा की आंखों से बहते आंसुओं ने उनके हाथों को भिगो दिया। मैंने उनके हाथों को धीरे से सहलाया। उस पीढ़ी के बारे में सोचने लगा जिसे प्यार की कीमत नहीं पता। बेटी, उम्मा ने मेरे हाथों को पकड़कर कहा। मेरे बेटे को जिसने मुझे दूर रखा, मैंने एक सबक सिखाया। उनकी बातों में दर्द था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति भी थी। तुझे पता है, उस समय को ज्यादा दिन नहीं हुए, मेरे बेटे के हाथों में एक बीमारी आ गई। पहले एक छोटी सी गांठ थी, फिर वो फूल गई और मवाद बन गया। रात को वो दर्द से सो भी नहीं पाता था। डॉक्टरों को भी नहीं पता था कि क्या करना है। दिन बीतने के साथ उसके हाथों का दर्द बढ़ता गया। उम्मा की बातें मेरे मन में एक टीस पैदा कर रही थी। क्या समय हिसाब चुकता कर रहा था? अपनी मां को दूर रखने की सजा क्या प्रकृति दे रही थी? मेरा मन सवाल करने लगा। फिर एक रात दर्द से वो एक पल भी आंखें बंद नहीं कर सका। उसके मन में वही दृश्य आया जब उसने मुझे दूर रखा था। मेरे पास मत आ, दूर से देख ले, उसने कहा था। उसकी पत्नी की अनुमति का इंतजार करते समय मेरा दिल टूट गया था। उम्मा की आवाज कांप रही थी। उस दिन बीमारी के डर से उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया था। आज वही बीमारी उसके अपने शरीर में आई तो उसे एहसास हुआ कि मां का प्यार किसी भी बीमारी से बड़ा नहीं है। मां का प्यार किसी की अनुमति का मोहताज नहीं है। बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर या दवा नहीं, सिर्फ प्यार ही काफी है। जब उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया तो वो अकेला रह गया। बहुत दर्द सहने के बाद एक दिन उसने मुझे फोन किया। उम्मा, मुझे माफ कर दो, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? उसने रोते हुए पूछा। मैं तुरंत उसके पास गई। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। उम्मा ने मेरे हाथों को और जोर से पकड़ा। आज जब मेरे बेटे को एक सबक मिला, उसकी आंखें खुली, तो मुझे सुकून मिला। समय ने सच को सामने लाया और मेरे दिल का दर्द कुछ कम हुआ। कल हमारी हालत क्या होगी हमें नहीं पता। बच्चों के हमारी देखभाल करने की कोई गारंटी नहीं है। सर्वशक्तिमान हम सबकी रक्षा करे। उम्मा की आंखें सुकून से भर गई थीं। वे आंसू उनके दर्द का अवशेष नहीं थे, बल्कि समय के सिखाए एक सबक का प्रमाण थे। उनके बड़े बेटे को समय ने जो सबक सिखाया वह उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ था। जब उसके हाथों का दर्द कम हुआ तो उसके मन का बोझ भी हल्का हो गया। बीमारी ठीक होने के बाद उसने सबसे पहले अपनी उम्मा के पास लौटने का फैसला किया। जिस उम्मा को उसने बीमारी के डर से दूर रखा था, उसी के हाथों को चूमकर उनकी गोद में सिर रखकर वो फूट फूट कर रोया। उसके आंसुओं को देखकर उम्मा का दिल भर आया। उस पल में दुनिया की सारी तकलीफें उनके लिए खुशी में बदल गईं। मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, बस इतना कहकर उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। प्यार से दूर चले गए एक बेटे को वापस पाकर एक मां की खुशी का कोई मोल नहीं था। यह घटना बाकी बच्चों के कानों तक भी पहुंची। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। पैसे, काम और व्यस्तता का हवाला देकर उम्मा को नजरअंदाज करने वाले वे बच्चे अपने बड़े भाई के इस बदलाव को देखकर हैरान रह गए। कुछ को उम्मा से मिलने में हिचक थी, कुछ को अपने किए पर पछतावा हुआ। रशीफ, दूसरा बेटा जो फोन पर रोया करता था, एक दिन मेरे पास आया। मेरे भाई की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मैं उम्मा से मिलना चाहता हूं, लेकिन मेरी पत्नी, उसे अब भी डर है। उसकी बातों में एक असहायता की छाया थी। फिर भी बड़े बेटे की ये वापसी उस परिवार में एक नई जागृति लाई। वो हर दिन उम्मा को फोन करता, हफ्ते में एक बार उनसे मिलने जाता। उसे समय ने सिखाया कि पैसे से ज्यादा कीमती प्यार है। उसके इस बदलाव को देखकर बाकी बच्चे भी धीरे धीरे उम्मा से मिलने लगे। भले ही उनमें पूरी तरह बदलाव नहीं आया था, लेकिन उम्मा की मुस्कान से मुझे लगा कि उनका मन बदलने लगा था। लेकिन मेरी बचपन की दोस्त, वह लड़की जिसे उम्मा ने अपनी बेटी की तरह पाला था, वह अब भी व्यस्त थी। एक फोन कॉल के लिए भी उसके पास समय नहीं था। मेरी दोस्त जिसे उम्मा ने अपनी बेटी की तरह प्यार से पाला, वह अब भी व्यस्त थी। उसका व्यस्त जीवन उसे एक बड़े शहर का हिस्सा बना चुका था। वो एक स्कूल में प्यारी शिक्षिका थी, जहां बच्चों की हंसी और बातें उसकी दुनिया को रंगीन बनाती थीं। लेकिन उस दुनिया में एक खालीपन था। हर दिन सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना और घर लौटना।
इस बीच वो अपनी दुनिया को भूल चुकी थी। एक दिन वो क्लास में बच्चों को एक कहानी सुना रही थी, एक प्यार करने वाली दादी और उनके पोते की कहानी। कहानी सुनकर एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, मेरी दादी भी मेरी ऐसे ही देखभाल करती हैं। मुझे मेरी दादी बहुत पसंद है। उन शब्दों ने मेरी दोस्त के दिल में एक टीस पैदा की। अचानक उसके मन में उम्मा का चेहरा आ गया। उसका बचपन, उम्मा का प्यार, उनकी गोद में सोने वाली रातें। उस शाम वो हमेशा से पहले घर लौटी। मन में एक बेचैनी थी। उसके हाथ बिना सोचे फोन की ओर गए। उसे उम्मा को फोन करना था। बहुत दिन हो गए थे उनकी आवाज सुने, लेकिन फोन करने से पहले उसके मन में एक हिचक आई। क्या कहूंगी? इतने समय तक न कॉल करने का क्या जवाब दूंगी? उसने खुद से पूछा। फोन रखकर वो खिड़की के पास बैठ गई। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। खिड़की से बाहर देखते हुए पुरानी यादें एक नदी की तरह उसके मन में बही। उम्मा के हाथों से खाना खाना, उनकी लोरियां सुनकर सोना, घर के आंगन में उम्मा द्वारा लगाए गए पौधे, सब कुछ जैसे कल की बात हो। तू आ गई ना, मुझे खुशी हुई। उम्मा की ये बातें उसे याद आईं। वो बड़ी टीचर बन गई है, मैं याद करने का समय कहाँ है। इन शब्दों में एक हल्का सा दर्द था। उम्मा का वो दर्द उसे समझ आया। एक पल भी वो और नहीं सोच पाई। उसने फोन उठाया और उम्मा का नंबर डायल किया। जब फोन की घंटी बजी, उम्मा के सीने में एक चिंगारी सी कौंधी। ये आवाज, ये उनकी पोती के फोन से थी। कई महीनों से जिस कॉल का उम्मा को इंतजार था। उनके हाथ कांपने लगे, आंखें भर आईं। हेलो, कांपती आवाज में उन्होंने फोन उठाया। एन उम्मा। दूसरी ओर से धीमी आवाज में मेरी दोस्त की पुकार। बेटी, मेरी प्यारी बेटी है। उम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कितने दिन हो गए तुझे देखे, तूने कॉल क्यों नहीं किया? अपनी उम्मा को भूल गई क्या? ये सवाल सुनकर वो जवाब नहीं दे पाई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। एन उम्मा, मुझे माफ कर दो। मैं, उसकी बातें टूट गईं। कोई बात नहीं बेटी, तू व्यस्त होगी ना। उम्मा की बेटी को याद करने का समय कहाँ है? उम्मा की आवाज में हल्का सा दर्द था, लेकिन उस पल वे खुश थीं। उनकी पोती ने उन्हें याद किया था। एन उम्मा, मुझे तुमसे मिलना है। मेरे साथ घर चल सकती हो? मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूं। उसकी बातों में प्यार और पछतावा भरा था। नहीं बेटी, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। अपनी नौकरी मत छोड़। मैं अपनी बेटी के साथ खुश हूं, उम्मा ने कहा। लेकिन उन शब्दों में सच्चाई नहीं थी। उसे उम्मा का दुख समझ आया। एन उम्मा, मैं आ रही हूं, तुम कुछ मत कहो। मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। फोन रखते ही उम्मा के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। उस मुस्कान में दुनिया भर के प्यार का उजाला था। कई दिनों बाद उनकी पोती उन्हें देखने आ रही थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ दिन बाद जब वो उम्मा के पास पहुंची तो घर के आंगन में कुछ लोग खड़े थे। उनमें मेरी दोस्त भी थी। जब मैं बाइक से उतरकर उस घर के आंगन में गया तो वहां लोगों का एक समूह था। सभी के चेहरों पर एक उदासी थी। उनके बीच में एक कुर्सी पर मेरी दोस्त बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मैं पास गया और धीरे से पूछा, यहां क्या हुआ? उसके जवाब ने मेरे दिल को तोड़ दिया। एन्नुम्मा चली गईं। मेरे पैर कांपने लगे, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। कुछ दिन पहले ही मैंने उम्मा को देखा था। मेरे हाथों को पकड़कर बात करने वाली वही उम्मा। बेटी, मेरा बच्चा है ये कहकर खुश होने वाली वही उम्मा अब वे नहीं थीं। मैं उसके पास बैठ गया और उसके हाथ पकड़े। वो सिसकते हुए बोली, जब मैंने कहा कि मैं आ रही हूं, मां बहुत खुश हुई थी। वे मेरा इंतजार कर रही थीं, लेकिन मुझे देर हो गई। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? उम्मा को तो कोई तकलीफ नहीं थी। तकलीफ नहीं थी, लेकिन एक सुबह उम्मा नहीं उठी। मैंने कितना पुकारा लेकिन उम्मा नहीं उठी। उसने कहा, उम्मा के आखिरी पलों में भी मैं उनके साथ नहीं थी। मेरी व्यस्त जिंदगी ने मुझे उम्मा को याद करने का समय नहीं दिया। जब उसने फोन पर कहा कि वो आएगी तो उम्मा ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरी पोती ने मुझे फोन किया, वह मुझसे मिलने आ रही है। उस पल उम्मा की आंखों में जो खुशी थी, वह मुस्कान, वो उनकी आखिरी खुशी थी। उस पल मेरे मन में कई सवाल उठे। बेटी, मेरी प्यारी बेटी है कहकर मुझे गले लगाने वाली उम्मा। उस पल उन्हें लगा था कि उनकी पोती आई है, लेकिन वो मैं था। फिर भी उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई। जब मैं उनसे मिलने गया तो उम्मा उतनी ही खुश हुई थीं जितनी अपनी पोती के फोन पर हुई थीं, लेकिन उसे देर हो गई थी। क्या उम्मा मुझे माफ कर सकती हैं? उसने रोते हुए पूछा। उस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सका।
उम्मा की मृत्यु उस परिवार के लिए एक बड़ा सदमा थी। जब उम्मा का शरीर देखा गया तो उनके सारे बच्चे वहां थे। बड़ा बेटा शरीफ, जिसने अपने हाथों के दर्द के बाद उम्मा के प्यार की कीमत समझी, वह सबके सामने सिसक सिसक कर रोया। उसने वे पल याद किए जब उसकी वजह से उम्मा को दुख हुआ था। मेरे पास मत आ जैसे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। रशीफ, दूसरा बेटा जो फोन पर रोया करता था, उम्मा के पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन उनके प्यार को याद करके दुखी हुआ। उसकी पत्नी ने भी अपनी गलती समझी और उम्मा को आखिरी बार देखने आई। उम्मा की पोती, जिसे उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला, उम्मा के शरीर के पास गई और उनकी गोद में सिर रखकर रोई। अनुम्मा, मैं आ गई, लेकिन उस पुकार का जवाब देने वाला कोई नहीं था। उम्मा को ढूंढने में देर हुई। उस पुकार को समय ने जवाब दिया था, उम्मा की मृत्यु। उनके सभी बच्चों ने अपनी गलतियां समझी। उम्मा को पैसे की नहीं, प्यार और देखभाल की जरूरत थी। वह उन्होंने नहीं दिया। उम्मा को प्यार करने का समय उन्हें नहीं मिला। अपनी जिंदगी की व्यस्तता में उन्होंने सबसे कीमती चीज को भुला दिया था। उम्मा की दफन प्रक्रिया के बाद उनके पाले हुए उस घर के आंगन में सभी बच्चे और पोते एक साथ खड़े थे। वो घर उम्मा की यादों से भरा था। उम्मा, हमें माफ कर देना, शरीफ ने सिसकते हुए कहा। उम्मा की मृत्यु ने उस परिवार में एक नई जागृति लाई। उम्मा की यादों में वे एकजुट हुए। हर दिन वे उम्मा के घर को साफ करते, उनके लगाए पौधों की देखभाल करते। ये नया जीवन उम्मा के लिए एक समर्पण था। ये कहानी हमें एक सबक देती है, कल हमारी हालत क्या होगी हमें नहीं पता। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अपने प्रियजनों को प्यार करने के लिए कोई कल नहीं होता, इसलिए प्यार करने के पल कभी बर्बाद नहीं करने चाहिए।